प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसहर की बेटी भगवतिया देवी पार्लियामेंट में नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कहार का बेटा भीम सिंह मंत्री नहीं होते। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक ततमा का बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक धोबी का बेटा श्याम रजक मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता इसी मोतिहारी की धरती पर रामजी शर्मा लोहार का बेटा एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मल्लाह का बेटा जो मछली पकड़ने का काम करता था रामकरण सहनी एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो ही मुजफ्फरपुर के नुनिया का बेटा बालदेव महतो एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो दुसाध का बेटा पीताम्बर पासवान मंत्री नहीं होता। और लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय धोखा होता तो रामचंद्र पूर्वे ऐसा बनिया का बेटा जो है कि मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो रघुवंश बाबू ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते, रघुनाथ झा ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते। अगर लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद पार्टी में कांग्रेस और मुकेश सहनी के नहीं पहुंचने से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जदयू कह रही है कि इन लोग के आपस में ही सब कुछ ठीक नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि ये बिहार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब इफ्तार पार्टी हुई उसमें रोजेदार नहीं पहुँच पाए जी। चिराग जी के यहाँ जो है कि इफ्तार पार्टी हुई जो रोजेदार जिसके लिए जो किया जाता है वो नहीं पहुँच पाए। इसका भी तो सवाल होना चाहिए। रही बात कि नेताओं की व्यस्तता प्रोग्राम रहता है, कई कार्यक्रम उनकी है और उस कार्यक्रम में कांग्रेस के तो विधायक कई एक विधायक लोगों से बात हुई है, हमारे जो वीआईपी के कई नेता से हमारी बात हुई है। मैं तो खुद इफ्तार पार्टी में था जी। सर इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या इस कार्यक्रम के बारे में जी देखिए कार्यक्रम अभी हम तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आर्थिक सोच है, तेजस्वी यादव जी ने बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के दबे कुचले शोषितों के लिए, बिहार के वंचित समाजों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए उनके जो दशा और दुर्दशा है उस पर उन्होंने जो चिंतन और मंथन करके उन्होंने कुछ मांगे बिहार के लोगों के बीच रखी हैं कि अगर तेजस्वी यादव 2025 के सीएम बिहार के होंगे तो माई बहन मान योजना वह लागू करेंगे। अब प्रत्येक महिलाएं को 2500 रुपया उसके खाता में देंगे। 200 यूनिट बिजली गरीबों को जो है कि फ्री में दिया जाएगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और बूढ़ा बूढ़ी विधवा पेंशन 1500 रुपया डायरेक्ट प्रत्येक महीना उसके खाते में दिया जाएगा। और 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और 10 लाख का लोगों का रोजगार की व्यवस्था तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे, काम करेंगे। प्रशांत किशोर का सवाल है कि 2500 रुपये प्रति माह कहाँ से लाएंगे वो, जबकि बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। 12 करोड़ है और उनको तो गणना करने आता नहीं है, वो तो अपने समीक्षक रहे हैं। यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था जब तेजस्वी यादव जी 2020 में जब कहे थे कि मैं 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दूंगा, एक दिन में और एक कलम से देने का काम करूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्मानित पद पर बैठने वाला व्यक्ति क्या बोले थे कि तेजस्वी यादव बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएंगे। और वही तेजस्वी यादव जो लोगों ने बोला था कि बाप कन से पैसा लाएंगे, जेल से पैसा लाएंगे, उन्हीं लोगों के हाथ से गांधी मैदान में 5 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र इन्होंने बांट करके बता दिया कि पैसा कहाँ से आया। 17 साल में पैसा था बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीना आए, कैसे पैसा आ गया?
ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे रिसर्च करते हैं। उनके जितने लोग हैं सारे लोग एक एक डिपार्टमेंटल पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर कर के इसमें निकालते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे देगा। इनके लिए चिंता उनको नहीं करनी है। वो अपना जो काम किए उनकी चिंता वो करे, अपना चिंता करे। तेजस्वी यादव की चिंता नहीं करे। तेजस्वी यादव रात दिन खुद चिंतन और मंथन करते हैं। अगर चिंतन मंथन नहीं किए होते तो जिसने 17 साल में जो कुछ नहीं दिया बेरोजगारों को 17 महीना में उन्होंने देने का काम किया। ये क्या मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? राष्ट्रगान का जो अपमान का जो सवाल उठे, देखिए मैं तो तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं और राजद परिवार को बधाई देता हूं। कैसे ज्वलंत मुद्दा पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने प्रत्येक जिला में मुख्यालय पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का काम किया कि अगर आप दिमाग से अगर कमज़ोर हो चुके हैं तब बिहार की जनता को धोखा मत दीजिए, आप रिजाइन दीजिए। और आप कहने का मतलब एक मामला नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री जी का एक मामला नहीं है। मामला यहाँ है कि पहली बार विधानसभा में महिलाओं दीदी के लिए क्या किया। एक तरफ ही बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ उस बेटी के बारे में कितनी गंदी बातें इन्होंने कहा कि क्या महिलाएं करती है, कैसे क्या होता है। इससे पूरे देश में बिहार को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। फिर उसी सदन में कहते हैं कि 2005 के पहले कोई महिलाएं कपड़ा पहनती ही नहीं थी। फिर जो है कि एक शहीदों के स्मारक पर जब पुष्पांजलि होता है उस समय ताली बजाते हैं, राष्ट्रगान जब होता है उसमें भी ताली बजाते हैं। यह क्या दर्शाता है? एनडीए के लोगों के पास जब से गए हैं इतना ना दबाव में हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ा नहीं है और न इनको छोड़ने वाला है। इनको बजाबते इनसे सिग्नेचर पर सिग्नेचर दस्तखत करवा रहा है। क्या भविष्य होगा मैं नहीं जानता। अच्छा, एक और सवाल, आपके बगल में भागनारायण यादव बैठे हुए, लगभग 40 साल से आरजेडी के साथ हैं। इस बार पिपरा विधानसभा से तैयारी भी कर रहे हैं, टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट देना नहीं देना तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है जी। जो राष्ट्रीय जनता दल का संसदीय बोर्ड है, बोर्ड तय करती है और इसमें शीर्ष नेतृत्व का नेता है। उनको कहने का मतलब ये कि हम भागनारायण जी को जानते हैं कि आज से नहीं 40 वर्षों से, और यह व्यक्ति नीचे की राजनीति जो है इन्होंने वार्ड से शुरू कर करके राज्य तक जाने का काम किया है। संघर्ष के लोग हैं, गरीबों की मदद करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के ही लोग हैं। लालू नाम केवलम, तेजस्वी नाम केवलम करने वाले लोग हैं। और सामाजिक न्याय जो लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय उसको ही गांव गांव तक प्रसारित करने वाले लोग हैं। अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कौन को लड़ाया जाएगा, क्या करेगा, यह शीर्ष नेतृत्व समझेगा। हम तो एक लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हैं। तेजस्वी यादव का विचार, लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है उस सामाजिक न्याय को लेकर के हम घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। शिवचंद्र राम जी राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। देखिए, शिवचंद्र राम जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नाम तो चल रहा है आपका, बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी बात नहीं है। हमको तेजस्वी नाम केवलम, लालू नाम केवलम, लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का आर्थिक न्याय को हमको गांव गांव तक ले जाना है, गांव गांव तक इसको पहुंचाना है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक समरसता दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने सोच जो दी, 90 के दशक का बिहार और आज का बिहार में बहुत का अंतर है। लालू प्रसाद यादव जी के विचार को भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकी कहता था। लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय की बात को वो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव जी नाटक करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता है कि धोखा है। तो हम तो कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो पहाड़ पर पत्थर फोड़ने वाली मुसहर की बेटी भगवतिया देवी पार्लियामेंट में नहीं जाती। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो कहार का बेटा भीम सिंह मंत्री नहीं होते। लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक ततमा का बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो एक धोबी का बेटा श्याम रजक मंत्री नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता
इसी मोतिहारी की धरती पर रामजी शर्मा लोहार का बेटा एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो मल्लाह का बेटा जो मछली पकड़ने का काम करता था रामकरण सहनी एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो ही मुजफ्फरपुर के नुनिया का बेटा बालदेव महतो एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो मेहतर का बेटा जो है कि मोहन राम दरभंगा का विधायक नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो दुसाध का बेटा पीताम्बर पासवान मंत्री नहीं होता, और लालू प्रसाद का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो रामचंद्र पूर्वे ऐसा बनिया का बेटा जो है कि मंत्री नहीं होता, लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता, तो रघुवंश बाबू ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते, रघुनाथ झा ऐसे लोग केंद्रीय मंत्री नहीं होते। अगर लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय धोखा होता तो मेरे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं होता। ये लालू प्रसाद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, पिपरा विधानसभा पिछले 20 साल से यहाँ महागठबंधन हार रही है, इसका वजह क्या है? योग लोग को टिकट नहीं मिल रहा है या फिर आप किस तरीके से देखते हैं? चंपारण में स्थिति राजद का महागठबंधन का नाजुक है। देखिए, हमारे जो है कि पूरे मोतिहारी जिला में जो हमारे यहाँ तो विधायक हमारे 3 विधायक हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे विधायक नहीं, 3 विधायक हमारे हैं। आने वाला समय में फिर आगे बढ़ेगा और तमाम चीज़ों पर हमारे नेता तेजस्वी यादव लालू जी हर चीज़ पर एक चीज़ पर विचार और चिंतन और मंथन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय जो 2025 है वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी के झोला में जाएगा और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। कार्यकर्ताओं में एक असमंजस बना रहता है कि जो कार्यकर्ता लगे रहते हैं टिकट के लिए, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि एयर लिफ्टिंग कैंडिडेट उतार दिया जाता है, इससे थोड़ा सा रोष होता है आरजेडी कार्यकर्ता। नहीं, तो इस तमाम चीज़ों पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार चिंतन मंथन कर रही है, सोच रही है, और इसी के कड़ी में कोई लोग भी कहीं कहीं घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो इस बार की विधानसभा चुनाव में स्थानीय कैंडिडेट मिलेंगे? नहीं, देखिए ये क्या होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व समझेंगे। जो बोर्ड हमारा संसदीय दल का बोर्ड है, बोर्ड के जो मेंबर होंगे वो बोर्ड के मेंबर वहाँ निर्णय लेते हैं, एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेते हैं, बोर्ड वहाँ बैठता है। ये 15 से 20 आदमी का एक बोर्ड होता है, बोर्ड निर्णय लेती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, किस दल से कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का है। हम लोग सामाजिक न्याय के एक कार्यकर्ता हैं, दल की बात के लिए, दल के वफादारी के लिए, दल के लिए काम करते हैं। आखिरी सवाल शराबबंदी को लेके, प्रशांत किशोर खुले मंच पे बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं शराबबंदी को हटा दूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते हैं मैं नहीं जानता। प्रशांत किशोर जी ने जिस गांधी को लेकर के वो चले थे, याद करिए, आप याद करिए, मैं भी गांधी की कर्मभूमि पर हूँ, जहाँ से देश की आज़ादी की बिगुल में यहीं से फूंकी गई थी, इसी चंपारण से, और इस चंपारण को भी मैं नमन करता हूँ। और गांधी जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पार्टी बनाया, और गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो गांधी जी शराबबंदी के खिलाफ थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर वैसे पार्टी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहते, उन्हें सौगात दिया बिहार के लोगों को जो हम शराबबंदी जो है कि, अरे उसके लिए दूसरा दिन भी मुकर्रर हो सकता था। अब ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जो है कि लोग हैं, उनके एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। सही माने में अगर गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ित के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। आप महंगाई की आप बात सब लीजिए, महंगाई पर आप लोग का सवाल नहीं है। 2014 से पहले डीजल का दाम 50 रुपये लीटर था, आज आप ले लीजिए, अब 100 रुपये डीजल हो गया। 2014 के पहले 60 रुपये पेट्रोल था, आज 110 रुपये पेट्रोल हो गया। 2014 के पहले 390 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। 2014 से पहले करू तेल का दाम कितना था, आज कितना है। 2014 के पहले हमारा जो है चावल का दाम क्या था गरीबों के खाने वाला, और आज चावल का दाम क्या है। उस समय आटा का रेट कितना था, आज आटा का। तो महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। ये लोग सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर की बात में पूरे देश को लपटा के रखे हुए हैं।
कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिमों का आरक्षण दिया, इस पर भी बवाल मचा है। देखिए, अब जिसकी जहाँ बात आई, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो परसेंटेज था, आरक्षण की परिधि थी, जातीय जनगणना कराकर उन्होंने परिधि को बढ़ाने का काम किया और पुनः उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता मालिक मुझे मौका देगी तो मैं 85% आरक्षण करने का काम करूंगा। साथ ही साथ जाति जनगणना से लोग कहते हैं कि आपको क्या फायदा हुआ। हम आपके माध्यम से, हम मोतिहारी ही नहीं, राज्य की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना से पहले जो हमारा एसटी का 100 में 1 सीट हुआ करता था, जाति जनगणना के बाद 2 सीट हुआ उसको। एससी का 100 में बहाली में उसको जो है कि 16 सीट होता था, आज 20 सीट हुआ। आपके अति पिछड़ा समाज को 18 सीट होता था, उसको 25 सीट आज हुआ। पिछड़ा समाज को 12 सीट होता था, आज उसको 18 हुआ। अल्पसंख्यक समाज को 11 सीट हो रहा था, उसको जो है कि 16 सीट हुआ। तो इस तरीका से जाति जनगणना से हमको लाभ हुआ, हमारा परसेंटेज बढ़ा। तो इस तरीका से हमारा तेजस्वी यादव जी का कहना है कि आरक्षण का मानक हमारा है, इस आरक्षण के मानक को बढ़ाया जाए। और आज के जनसंख्या के आधार पर आज दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, इस देश में 85% वाले लोग को 49% आरक्षण मिलता है, 15% वाले को समझिए कि 50.5% आरक्षण मिलता है। तो इसके लेकर के जो हमारे बीच जो धारा जो माने बटा हुआ है, इसको जो है कि दो है संविधान की 9वीं सूची में हमारा आरक्षण हो, उसको कम से कम जो है कि डाले केंद्र सरकार। इसकी लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ। एक सवाल और है कि हम अक्सर देखा जाता है कि संविधान को टारगेट किया जा रहा है, तो संविधान, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, संविधान को तो टारगेट नहीं किया गया है। संविधान जो है, संविधान हमारा मौलिक, संविधान हमारी ताकत है। हमको कोई लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा ने कुछ नहीं। अगर इस चमार का बेटा शिवचंद्र राम को कुछ मिला तो वह संविधान के ताकत और आरक्षण का ताकत ने हमको आज MLA MP बनाने का काम किया गया। संविधान हमारा ताकत है, हमारा भगवान संविधान है, हम संविधान की पूजा करते हैं। आरक्षण की बात चली है तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जो आपका टैक्स है वो 12 लाख रुपया तक मुक्त हो गया, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बनता है, वो आज भी 3 लाख तक का जिसका आय है, उसके ऊपर जिसका आय होता है उसको क्रीमी लेयर नहीं बनेगा। इसका दायरा बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर तेजस्वी जी ने कई बार बोला भी है और कहा भी है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज हैं। आज जो SC ST का जब तक कांग्रेस की सरकार रही कभी उसमें छेड़छाड़ हुआ। आज जो है कि प्रमोशन में आरक्षण का पेच फंसा दिया गया। क्या भाई, क्या आज भी दलितों का अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा खत्म कर दिया, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया। बहुत सारी लड़ाई हमारी है जो हमारे नेता तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, और इसी चीज की बात को हम गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं, टोले मोहल्ले में जा रहे हैं, चौपाल लगाकर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सरकार आएगी तो जो आरक्षण का जो क्रीमी लेयर का जो दायरा है वो बढ़ेगी। वो निश्चित रूप से कहने का मतलब एक एक चीज पर बात होगी, एक एक चीज पर कहने का मतलब है कि इस पर जो चिंतन और मंथन होगा, और चिंतन और मंथन करके गरीबों का हक, मजदूरों का हक, दलितों का हक, अल्पसंख्यकों का हक, अति पिछड़ा का हक, समान वर्ग के गरीबों का हक निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव देने का काम करेंगे। देखिए, पिपरा विधानसभा में 20 साल से यहाँ से आरजेडी हार रही है, क्या इस बार भगनारायण यादव को टिकट मिलेगा? देखिए, ये तमाम चीज की बातें जो है जी, ये तमाम चीज की बातें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, जो संसदीय बोर्ड आरजेडी का है, जिसके नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और अन्य नेता है, वो क्या विचार करते हैं क्या नहीं, जो विचार करेगा हमको मान्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।